सोचिए, एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, जब न वक्त था ना स्पेस था, ना कोई रोशनी ना कोई अंधेरा, ना आप ना मैं, ना ये जमीन ना वो आसमान, कुछ भी नहीं। पर ये कुछ भी नहीं भी अजीब था। आज से तकरीबन 13.8 अरब साल पहले, यानी 1380 करोड़ साल पहले, कुछ ऐसा हुआ जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और आज हम इस कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर अली और आप देख रहे हैं कायनात की दास्तान। एक ऐसा सफर जो हम शुरू कर रहे हैं कायनात के पहले लम्हे से लेकर आज तक। लेकिन आज का एपिसोड थोड़ा अजीब है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे उस वक्त की जब वक्त खुद मौजूद नहीं था। कंफ्यूजिंग लगा? फिक्र मत कीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इतना आसान करूंगा कि आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। पहले ये समझते हैं कि कायनात या यूनिवर्स है क्या। सिंपल अल्फाज में, हर वो चीज जो मौजूद है वो कायनात है। ये जमीन, ये चांद, सूरज, सितारे, गैलेक्सीज, स्पेस, वक्त, आप, मैं, सब कुछ। यूनिवर्स मतलब यूनी यानी वन, और वर्स यानी एवरीथिंग टर्न्ड इनटू वन, यानी हर चीज एक साथ। आज ये कायनात इतनी बड़ी है कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, सफर करें तो भी आप इसका किनारा नहीं देख सकते। लेकिन 13.8 अरब साल पहले ये सब कुछ एक नुक्ते से छोटा था, इससे भी छोटा, इतना छोटा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा सवाल, बिग बैंग से पहले क्या था? यह सवाल ऐसा है जैसे कोई पूछे नॉर्थ पोल के नॉर्थ में क्या है। सोचिए, अगर आप दुनिया के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे खड़े हैं तो उससे ऊपर कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना? वैसे ही बिग बैंग से पहले पहले का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि वक्त खुद बिग बैंग के साथ शुरू हुआ। साइंटिस्ट कहते हैं कि बिग बैंग से पहले की बात करना साइंटिफिकली मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी फिजिक्स के कानून हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स, वो सब बिग बैंग के बाद के लिए हैं। पहले क्या था ये हम डायरेक्टली नहीं जान सकते, लेकिन साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की और मैथ्स और फिजिक्स के जरिए पीछे की तरफ गए, और उन्होंने पाया कि बिग बैंग से थोड़ा पहले, एक्चुअली बिल्कुल शुरुआत पे, सब कुछ एक चीज में था। इस चीज को कहते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां सारी कायनात की एनर्जी थी, सारी कायनात का मैटर यानी हर चीज था, टेम्परेचर इन्फिनिट था यानी बेहद, डेंसिटी इन्फिनिट था मतलब अनलिमिटेड टाइट पैक्ड, और स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं था। तसव्वुर कीजिए, आज की पूरी कायनात जिसमें 2 खरब से ज्यादा गैलेक्सीज हैं, वो सब उस एक नुक्ते में। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, ये सिंगुलैरिटी भी साइंटिस्ट को पूरा समझ नहीं आती, क्योंकि जहां फिजिक्स के फॉर्मूलाज यूज करते हैं वो इन्फिनिटी आंसर देते हैं, और फिजिक्स में जब इन्फिनिटी आए मतलब कुछ तो गड़बड़ है। या तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है, या हमारे टूल्स काम पर नहीं रहे। अब आते हैं इस पहले लम्हे पर, जिसका हम साइंटिफिकली कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। इसका नाम है प्लैंक एरा या प्लैंक ईपॉक। यह था 0 से लेकर 10 की -40वीं सेकंड्स तक का वक्त। 10 की -40वीं मतलब क्या? चलो लिखते हैं। यानी 1 सेकंड को अगर आप 10 खरब 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 हिस्सों में बांटो तो उसका एक हिस्सा, इतना छोटा वक्त कि आप सोच भी नहीं सकते। उस वक्त को प्लैंक टाइम कहते हैं। यह नाम आया मैक्स प्लैंक के नाम से, एक जर्मन साइंटिस्ट जो क्वांटम फिजिक्स के बानी थे। प्लैंक एरा में कायनात कितनी थी बड़ी? 1 प्लैंक लेंथ
जो है 10 की ताकत मंसूख 35 मीटर। मतलब अगर आप एक एटम को देखें जो इतना छोटा है कि आप नंगी आंख से नहीं देख सकते, तो प्लांक लेंथ इससे भी 100 अरब गुना छोटी है। इस बहुत ही छोटे से वक्त और बहुत ही छोटी सी जगह में टेम्परेचर तकरीबन 10 की ताकत 12 केल्विन, 10 के ऊपर 32 सिफर, यानी 100 मिलियन ट्रिलियन डिग्री। इतना गर्म कि आज की कायनात में कोई भी चीज इतनी गर्म नहीं। एनर्जी बेहद ज्यादा, कॉन्सेंट्रेटेड। चारों फोर्सेस एक थीं, एक सुपर फोर्स। आज कायनात में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ग्रेविटी, कशिश सिकल, जो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बिजली और मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो एटम्स के न्यूक्लियस को जोड़े रखता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, रेडियो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। लेकिन प्लैंक एरा में ये चारों एक ही फोर्स थी, एक सुपर फोर्स। अब यहां सबसे दिलचस्प बात, प्लैंक एरा में एक चीज हो रही थी जिसे कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशंस या क्वांटम झंझोड़। क्वांटम का मतलब होता है बहुत ही छोटी चीजें, एटम से भी छोटी, जहां फिजिक्स के रूल्स थोड़े अजीब होते हैं। फ्लक्चुएशंस मतलब उतार चढ़ाव। तो इस ईरा में एनर्जी और स्पेस खुद में हिल रहे थे, उछल रहे थे। एक जगह सडनली एनर्जी ज्यादा, एक जगह कम। पार्टिकल्स अचानक बन रहे थे और फिर खत्म हो रहे थे, बिल्कुल जादू की तरह। और साइंटिस्ट सोचते हैं कि शायद इन्हीं क्वांटम फ्लक्चुएशंस ने बिग बैंग को ट्रिगर किया हो, यानी शुरुआत दी हो। मैं जानता हूं ये सब सुन के दिमाग थोड़ा चकरा रहा होगा। चलो एक मिसाल से समझते हैं। सोचिए आपके पास एक बलून है जो बिल्कुल पचका हुआ है, यानी फ्लैट। अब आप उसमें फूंक मारते हैं, बलून फैलती है, बड़ी होती है। लेकिन जब वो बिल्कुल फ्लैट थी, तब उस पे कोई पॉइंट मार्क करना भी मुश्किल था, है ना? साथ मटेरियल ही नहीं था ढंग से। वैसे ही प्लैंक एरा था। स्पेस टाइम खुद फॉर्म हो रहा था। ये पहले से मौजूद नहीं था कि उस पे हम क्लियरली बता सकें कि क्या हो रहा है। हमारे मेजरिंग टूल्स, हमारी फिजिक्स, सब यहां कंफ्यूज्ड हो जाती है। और सुनो, ये सब कुछ सिर्फ अंदाजा या गेस नहीं है। 2020 तक साइंटिस्ट ने बहुत सारे एविडेंसेस ढूंढ लिए हैं। एक, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB। 1960 में साइंटिस्ट ने एक रेडिएशन ढूंढा जो पूरी कायनात में हर जगह है। ये बिग बैंग की लेफ्ट ओवर एनर्जी है, जैसे कोई धमाके के बाद गर्मी रहती है। उसने कंफर्म किया कि बिग बैंग हुआ था। 2, यूनिवर्स का एक्सपैंड होना। 1920 से हम जानते हैं कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मतलब कायनात फैल रही है। अगर फैल रही है तो पीछे जाकर एक पॉइंट पे जरूर छोटी रही होगी। 3, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। सर्न जैसी लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट बहुत हाई एनर्जी पे पार्टिकल्स को टकराते हैं। ये कंडीशंस बिल्कुल वैसे रिक्रिएट होती हैं जैसे बिग बैंग के शुरू में थी। इससे हम समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या हुआ होगा। 4, क्वांटम फिजिक्स और जनरल रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी स्पेस और टाइम को समझाती है। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत छोटी चीजें समझाती है। प्लैंक एरा को समझने के लिए दोनों को मिलाना होगा। साइंटिस्ट अब क्वांटम ग्रेविटी पे काम कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए साइंस से हटकर सोचते हैं। ये सब जानने के बाद एक सवाल तो उभरता है, ये सिंगुलैरिटी आई कहां से? साइंस का जवाब है, हम नहीं जानते, अभी तक नहीं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं शायद पहले भी कायनात थी जो कोलैप्स होकर सिंगुलैरिटी बनी। शायद ये एक मल्टीवर्स का हिस्सा है, बहुत सारी कायनातों में से एक। शायद क्वांटम मैकेनिक्स की कोई ऐसी खुसूसियत है जो समथिंग फ्रॉम नथिंग को मुमकिन बनाती है। लेकिन ये सब थियरीज हैं, मतलब नजरिए, अभी तक प्रूवन नहीं। और यहां साइंस की खूबसूरती है, वो कहती है मुझे नहीं पता, और फिर ढूंढने लगती है। चलो जल्दी से रिकैप करते हैं। टाइमलाइन 13.8 अरब साल पहले, सिंगुलैरिटी, सब कुछ एक पॉइंट में, टाइम इज बिल्कुल 0। बिग बैंग शुरू,
नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल से। टाइम इज बिल्कुल 10 की ताकत मनसूख 40 सेकंड तक। प्लैंक एरा। टेम्परेचर 10 की ताकत 24 केल्विन। साइज 10 की ताकत मनसूख 35 मीटर। प्लैंक लेंथ। चारों फोर्सेस एक थीं। क्वांटम फ्लक्चुएशंस। स्पेस और टाइम फॉर्म हो रहे थे। याद रखने वाली बातें, बिग बैंग से पहले का कॉन्सेप्ट ही कॉम्प्लिकेटेड है। प्लैंक एरा कायनात का पहला मेजरेबल लम्हा है। इस वक्त सब कुछ इतना अलग था कि हमारी रोजमर्रा की फिजिक्स काम नहीं करती। साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा वो लम्हा जब कुछ भी नहीं था, या शायद सब कुछ था एक नुक्ते में। लेकिन अब अगले एपिसोड में होगी असल धूम। प्लैंक एरा खत्म हुई और फिर शुरू होता है बिग बैंग, वो धमाका जो धमाका नहीं था। कायनात फैलनी शुरू हुई, एनर्जी बदलने लगी मैटर में, फोर्सेस अलग होने लगी, और सब कुछ हुआ सिर्फ 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में। नेक्स्ट एपिसोड, पहला धमाका, द बिग बैंग एंड प्लैंक इपॉक। अगर आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले एपिसोड्स मिस ना हो, और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है बिग बैंग से पहले कुछ था। खुदा हाफिज, और मिलते हैं अगली बार जब होगी बिग बैंग।